हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। ठीक है, नई बुक का पीडीएफ है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 हमारा दिया है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें दिया कि पावर्टी दिया गया है पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के का लेखक कौन? तो लिखना है कि दादा भाई नोरोजी। दादा भाई नोरोजी। ठीक है, चलिए अब हमारा दिया है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। इसके संपादक कौन थे? तो लिखना है कि बाल गंगाधर तिलक। कौन थे जी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए वन वन सत्याग्रह किस देश से संबंधित था? वन सत्याग्रह ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा गुजरात। कहाँ के थे? गुजरात से क्षेत्र से संबंधित था। अब आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था कब? किसके समय में? तो सुभाष चंद्र बोस। हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, इसी समय। चलिए अब दिया गया है कि प्रांतीय कहा है प्रांतीय स्वता के क्या आशय का? इसका क्या आशय? तो लिखना है कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वायत्तता कहलाता है। अब दिया कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन तो लिखना है कि सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। क्या लगाना था? राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। ठीक है, अब दिया है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो लिखना है कि 1827 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इन आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्या किया था? तो भारतीयों ने इसका भी विरोध। ठीक है, अब दिया है कि एल्बर्ट विल सरकार ने क्यों वापिस लिया था? सरकार जो थे तो लिखना है सन 1883 में सरकार ने एल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। इस इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे यहाँ पर मुकदमे चला सकते हैं। परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। किसकी वजह से? तो अंग्रेजों के विरोध की वजह से। ठीक है, अब यह कि गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? गांधी जी की तो लिखना है गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानूनों का भव निकालें और जनता को आंदोलित करेंगे। बस यही महात्मा गांधी का आंदोलन था। ठीक है, अब यह कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस तो लिखना है कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे।
इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले 22 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसलिए किसान ने बेकाबू हो गए, मतलब वो छटपटाने लगे। ठीक है। अब यह कि रोल्ट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। रोल्ट कानून जो था भारतीयों ने इसका क्यों विरोध किया तो लिखना है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगान और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीयों ने रोलेट का विरोध किया। ठीक है, रोलेट कानून का विरोध किया। ठीक है, चलिए अब यह कि असहयोग का है। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं यानी कार्यों का बहिष्कार किया गया। किन कार्यों को लिखना है कि असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों में विधानमंडलों का बहिष्कार किया। ठीक है। फिर देखिए पूछा है प्रश्न क्रमांक 13वां प्रश्न दिया है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए। इसका क्या परिणाम हुए तो लिखना है कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना व बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई जिसने जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। क्या ले लिया था तो स्वदेशी आंदोलन का रूप। ठीक है। फिर दिया है कि कांग्रेस की आरंभिक मांगे क्या थी। किसकी तो कांग्रेस की आरंभिक मांगे तो लिखना है कांग्रेस की आरंभिक मांगे निम्न थी। पहला मांग हमारा था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में विस्तार किया गया। क्या किया गया था तो विस्तार किया गया। सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तीसरा आपको लिखना है कि उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरे अवसर दिए जाए। चौथा आपको लिखना है कि अंग्रेज सरकार के भारी सैनिक खर्च में कमी की जाए। ठीक है, ये चारों आपको क्या करना है अच्छी तरह से नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। मैं आशा करता हूँ कि यह पीडीएफ से आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा।